कुकिंग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कुछ लोगों को जादू याद आता है तो कुछ को पसीने छूटने लगते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी जादू यानी रेस्टोरेंट लेवल कुकिंग के सीक्रेट्स को डीकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान और बुनियादी हिस्सों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेहतरीन कुकिंग कोई रहस्य है जिसे आम इंसान नहीं समझ सकता। आज हम उन सभी पुरानी धारणाओं को तोड़ेंगे और सिर्फ सॉलिड बुनियादी सिद्धांतों पर बात करेंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं। और हमारी आज की चर्चा का सबसे मुख्य और प्रेरणादायक संदेश यही है, कोई भी खाना बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बेहतरीन कुकिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है जो ऊपर से वरदान में मिलता है, बल्कि यह तो कुछ बुनियादी नियमों को सीखने और समझने का खेल है। सही नियम और थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस यही एक आम कुक को मास्टर शेफ बना देती है। इस पूरी कुलिनरी दुनिया को समझने के लिए हम इसे 5 आसान स्टेप्स में बांटने वाले हैं। पहला, सेटअप और ज़रूरी टूल्स। दूसरा, इंग्रेडिएंट्स और स्वादों का बैलेंस। तीसरा, कोर हीट तकनीकें। चौथा, मीट और सॉस में महारत। और आखिर में 5वां, प्लेटिंग और लगातार सीखते रहना। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, सेटअप और ज़रूरी उपकरण, क्योंकि अच्छी कुकिंग गैस ऑन करने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। अब सामग्री को नापने के 2 ही मुख्य तरीके हैं, या तो कप और चम्मच का इस्तेमाल करें जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक कहते हैं, या फिर वेइंग स्केल यानी वजन नापने वाली मशीन का। देखिए, बेकिंग जैसी चीज़ों में तो मशीन का होना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ 1 ग्राम की भी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर कप या चम्मच का ही इस्तेमाल करना है तो स्कूप एंड लेवल का तरीका सबसे बेस्ट है। करना बस इतना है, सामग्री को कप में भरें और चाकू के उल्टे हिस्से से उसे ऊपर से एकदम प्लेन या समतल कर दें। ये एक बहुत ही छोटी सी आदत है, लेकिन यकीन मानिए इससे हर बार रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसी ही बनेगी। और यही एंट्री होती है मिस इन प्लास के शानदार फ्रांसीसी सिद्धांत की। इसका सीधा सा मतलब है, हर चीज़ अपनी जगह पर। कुकिंग शुरू करने से पहले ही अगर सारी सामग्री नाप कर काट कर एक जगह व्यवस्थित कर ली जाए तो सच मानिए रेसिपी के फेल होने का चांस ना के बराबर रह जाता है। और हाँ, किचन में जो अफरा तफरी मचती है ना, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। अब बात करते हैं चाकुओं की। एक बहुत बड़ा मिथक है कि किचन में 10-15 महंगे चाकुओं का सेट होना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा के काम के लिए सिर्फ 3 तरह के चाकू काफी हैं। और अगर पैसे खर्च करने ही हैं तो सिर्फ एक बेहतरीन 8 से 10 इंच के शेफ नाइफ पर निवेश करना सबसे समझदारी का काम है। यही वो इकलौता टूल है जो किचन में सबसे ज्यादा काम आता है। अब चाकू तो ले लिया, लेकिन उसे पकड़ने का सही तरीका क्या है? ज्यादातर लोग यही मात खा जाते हैं। अंगूठे और तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से चाकू के ऊपरी हिस्से यानी स्पाइन को मजबूती से पकड़ें। फिर बाकी उंगलियों को हैंडल के चारों ओर हल्के से लपेट लें और जिस हाथ से सब्जी पकड़ी है उससे एक क्लॉ या पंजे का आकार बनाएं। इससे कंट्रोल भी पूरा रहता है और उंगलियां कटने का डर भी बिल्कुल खत्म। बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, सोर्सिंग और स्वादों का संतुलन। हर किचन की कुछ अनसुनी नायिकाएं होती हैं, जैसे कोशेर नमक, ऑलिव ऑयल, काली मिर्च, मक्खन, थोड़ी सी चीनी और यहाँ तक कि चिली ऑयल। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमेशा हाथ के पास होनी चाहिए, क्योंकि यही वो सीक्रेट वेपन्स हैं जो एक बोरिंग सी डिश को पल भर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। अब नमक को लेकर एक बहुत बड़ा शहरी मिथक फैला हुआ है कि अगर सामग्री ताज़ा और अच्छी है तो नमक कम डालना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमक का काम ही है स्वाद को उभारना। गोल्डन रूल ये है कि नमक तब तक मिलाना चाहिए और डिश को चखते रहना चाहिए जब तक कि वो बिल्कुल नमकीन लगने के कगार पर ना आ जाए। बस उसी पॉइंट पर रुकना है। स्वाद के संतुलन को समझने के लिए एक क्लासिक टोंग-खा गाई सूप का उदाहरण लेते हैं। खटापन चाहिए तो थोड़ा नींबू का रस डाल दें। मीठापन चाहिए, पाम शुगर मिला दें। और अगर सेवरी या उमामी फ्लेवर चाहिए तो फिश सॉस का इस्तेमाल करें। ये एक साइकिल की तरह है। हर बार कुछ मिलाने के बाद चखना होता है ताकि एक स्वाद दूसरे को बैलेंस कर सके जब तक कि वो एकदम परफेक्ट न हो जाए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे चरण की, कोर हीट तकनीकें यानी आंच का सही इस्तेमाल। सॉटेइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ब्रीजिंग, सियरिंग और फ्राइंग, बस यही वो गिने चुने बुनियादी तरीके हैं जिनसे दुनिया की कोई भी डिश पकाई जा सकती है। खराब कुकिंग और शानदार कुकिंग के बीच का असली अंतर यही तकनीकें तय करती हैं। ये एक तरह से हर कुक का परमानेंट टूल किट है।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सियरिंग को ही ले लीजिए। बहुत तेज आंच पर मीट या किसी भी खाने की सतह को तब तक पकाना जब तक कि उस पर एक क्रिस्पी, ब्राउन और स्वादिष्ट परत न बन जाए। विज्ञान की भाषा में इसे माइलार्ड रिएक्शन कहते हैं। मीडियम हाई हीट का यह फॉर्मूला प्रोटीन में स्वाद की एक जबरदस्त गहराई ले आता है। अब आते हैं चौथे चरण पर, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, मीट और सॉस में महारत हासिल करना। मीट पकाने के दो बिल्कुल अलग-अलग फंडे हैं। पहला, हॉट एंड फास्ट, यानी तेज आंच पर जल्दी पकाना, जिसका मकसद सिर्फ बाहर एक शानदार क्रस्ट और रंग लाना है। और दूसरा है लो एंड स्लो, यानी बहुत कम तापमान पर आराम से पकाना। इससे होता यह है कि मीट के अंदर के कड़े फाइबर्स धीरे धीरे पिघल जाते हैं और वो एकदम रुई जैसा मुलायम हो जाता है। शॉर्ट रिब इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। अगर इसे धीमी आंच पर घंटों तक पकाया जाए तो ये इतना मुलायम हो जाता है कि बस छूते ही रेशे रेशे में बट जाए। वहीं अगर इसे कोरियाई स्टाइल में एकदम पतला काटकर तेज आंच पर ग्रिल किया जाए तो इसका स्वाद और टेक्सचर बिल्कुल अलग, क्रिस्पी और लाजवाब होता है। मीट की बनावट को समझने का ही तो ये सारा खेल है। और सॉस को कैसे भूल सकते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि सॉस बस एक साइड डिश या कॉन्डिमेंट है। बिल्कुल नहीं, सॉस तो डिश का पूरा ढांचा है। एक परफेक्ट सॉस डिश में एक मेजर फ्लेवर जोड़ती है, खाने पर अच्छी तरह चिपकती है और प्लेट के सारे अलग अलग स्वादों को बांधकर एक परफेक्ट बाइट में बदल देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें चरण पर, प्लेटिंग और निरंतर सीखना। ये तो हम सब जानते हैं कि खाना सबसे पहले आंखों से खाया जाता है। गार्निश करना, खाने की लेयरिंग करना, चमकीले रंगों का इस्तेमाल करना, इसमें शायद बस 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे विजुअल टच पूरे डाइनिंग एक्सपीरियंस को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। अच्छी प्लेटिंग खाने का स्वाद दिमाग में पहले ही बढ़ा देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बेकिंग एक विज्ञान है, जहां नाप तोल एकदम सटीक होनी चाहिए। लेकिन कुकिंग एक प्योर आर्ट है, और इस आर्ट में परफेक्शन तभी आता है जब बार बार प्रैक्टिस की जाए। ये सीखने का एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, बस हर बार कुछ नया और बेहतर होता जाता है। तो अब इन सभी बुनियादी सिद्धांतों को जानने के बाद सवाल ये है कि कुकिंग के इस शानदार सफर में सबसे पहले किस डिश को मास्टर किया जाएगा? सारे रूल्स, सारी तकनीकें अब सामने हैं। बस अब किचन में जाने की और इन्हें आजमाने की देर है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।